दोस्तों नमस्कार। वर्तमान समय मौजूद हूँ मैं महेश्वर। जब आप खरगोन ज़िले के आगे पहुँचेंगे लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर तो आप पहुँचेंगे महेश्वर पर। महेश्वर जो है वह देवी अहिल्या होलकर जी का यहाँ पर राजधानी था। राजधानी के साथ साथ यहाँ पर उनकी जो चीज़ें हैं उस समय संबंधित यहाँ पर रहती थी और यहाँ की जो उनकी धरोहरें हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। उनकी पालकी हो गई, युद्ध लड़ने के उस समय के हथियार हो गए और यहाँ पर जो उनकी राजगद्दी और उनकी जो वंशावली है लगभग मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा और दिखाऊँगा। लेकिन अभी जो आप पीछे देख रहे हैं, जो इतना पुराना आर्किटेक्चर देख रहे हैं, जो महल घर देख रहे हैं, ये अहिल्या बाई होलकर जी का ही है। ये देखिए, ये अहिल्या बाई होलकर जी का है। अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे और जब आप अंदर जाएंगे तो जैसे पुराने समय में जिस प्रकार से राजाओं के घरों के सामने बाहर चौकीदार या पहरेदार खड़े रहते थे, हाथी घोड़े बैल, और ये इस राजधानी का जो प्रतीक है वो घोड़ा और बैल ही है। तो अभी अंदर चलते हैं हम लोग। इसके अंदर की जो चीज़ें हैं बारीकी से चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर यहाँ की बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को समझना हो तो इसके लिए आपको यहाँ तक खुद चलकर आना होगा। फिर यहाँ की उन चीज़ों को आप महसूस कर पाएंगे, उन चीज़ों को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। जो चीज़ आप किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, जो चित्रों के माध्यम से देखते आ रहे हैं, आज भी जब आप देखेंगे तो सिर्फ चलचित्र के माध्यम से ही देखेंगे। ये जो पालकी है ये अहिल्या बाई होलकर जी की पालकी है। और उस समय जब युद्ध होते थे तो किस प्रकार देखिए यहाँ की तलवारें जो हैं ये लोहे के, जिसे आजकल गोला फेंक के लिए उपयोग किया जाता है, गोले रखे हुए हैं। उस समय की बंदूकें हैं 1700 के समय पर। और ये देखिए ये सब पूरे उनके हथियार। आगे हम आपको और लेके चल रहे हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर उनकी चीज़ें और उस समय का जो आर्किटेक्चर है आज भी वही है, बस उसी को मेंटेनेंस रखा जाता है जी। तो यहाँ पर जो अभी हमारे साथी हैं उन्होंने दी है, हमको थोड़ी सी छूट दी है कि हालांकि अंदर जो है कैमरा लाना और मोबाइल चलाना दोनों मना है, लेकिन इनसे आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ की चीज़ें दिखा रहा हूँ और ये देखिए ये देवी अहिल्या बाई होलकर जी की ही प्रतिमा रखी हुई है। और इनकी जितनी भी तस्वीरें आज तक वायरल होती हैं, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, इनके हाथ में भगवान शिव का शिवलिंग ज़रूर होता है। और मान्यता है यहाँ की कि जो शिवलिंग है ये काली मिट्टी, चूँकि यहाँ पर कपास की खेती का भी एक बड़ा क्षेत्र है निमाड़, मैंने इसके पहले भी बताया आप लोगों को। तो इन्होंने काली मिट्टी की ही प्रतिमा से अपनी ये शिवलिंग बनाई और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। और इनकी जितनी भी तस्वीरें होंगी वो लगभग आपको दिखाई पड़ेंगी। और पूरे भारत पर अहिल्या बाई होलकर ने लगभग 65 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। अपनी राजधानी में तो कराया, इसके साथ साथ इन्होंने देश भर में कराया और कई सारे इन्होंने धर्मशालाओं के निर्माण कराए जिससे रात्रि प्रवास के लिए लोगों को मिल सके। ये जो सामने आप सीनरी देख रहे हैं ये इन्हीं के राजधानी का जो इनका महल है, ये उसी का एक बाहरी आवरण है जो यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो एक चीज़ देखेंगे, अहिल्या बाई होलकर को जो विधवा, चूँकि हमारे इस देश में विधवा स्त्रियों के साथ भी बड़ा मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था, इसी कारण से उन्होंने विधवा जो महिलाएं थी उनके भी हक की आवाज़, उनके भी स्वाभिमान की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री को अगर पुत्र प्राप्ति ना हुई हो तो वह इसके बावजूद उसको जो संपत्ति है उसको अधिकार मिलेगा। इस प्रकार से अहिल्या बाई होलकर जी ने बुनकरों के लिए भी एक बड़ा काम किया। बुनकरों के लिए उन्होंने देखा कि जितने भी बुनकर थे, बुनकर समुदाय को काल कारखानों पर भी उनका एक विशेष रुझान था। अभी ये घर है उनका, उनके घर के बाद से आप जब पीछे से देखेंगे तो माँ नर्मदा बहती हैं और माँ नर्मदा का ये तट है। और वैसे भी जितने भी किले आपको मिलेंगे, जितने भी राजाओं की राजधानी मिलेगी, तो वह लोग अपनी राजधानी बनाने से पहले जल की व्यवस्था ना हो, जल की व्यवस्था को ज़रूर देख लेते थे और कोशिश करते थे वो लोग कि हम वहीं पर अपनी राजधानी बनाएं जहाँ पर पानी का विशेष रहे। आज भी ये देखिए सूत काटने वाला लगा हुआ है। मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं था इधर से, अगर मैं हुआ बाद में तो मैं इधर जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए उस समय भी हमारे पास देश में जो लोग थे, आर्किटेक्चर बनाने वाले लोग थे, वो कितने ज़्यादा कलाओं से परिपूर्ण थे। उनके द्वारा की गई नक्काशियाँ। अभी आप और नीचे जाएंगे, जितना भी घूमने में देखिए लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ की चीज़ों को देखना है, समझना है, तो आपको यहाँ मैं कहता हूँ कि आप ऐसी जगहों में ज़रूर विज़िट करें जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में और क्या क्या था।
और उस समय लोग जब बनाते थे, घर बनाए या जो भी बनाते थे, पुल बनाए, ब्रिज बनाए, फ्लाईओवर बनाते थे, तो उस समय क्या चीज़ का मटेरियल का उपयोग करते थे कि वो शुद्धता, वो चीज़ उसमें रहती थी। लेकिन आज के समय में लोग बनाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि फ्लाईओवर बनाते बनाते ही गिर जाते हैं, हताहत लोग होते हैं, हादसों के शिकार होते हैं। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं पूरा एक एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए भाई आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा। मैं इस बात पर विशेष जोर देता हूँ। मैं इसलिए भी जोर देता हूँ कि आपको सच में इधर आना पड़ेगा, यहाँ की खूबसूरत नक्काशी को देखने के लिए और यहाँ के महल को देखने के लिए। जो चीज़ें बनी हुई हैं है तो वास्तविकता में बड़ा खूबसूरत। और सबसे सोचिए कितना और विहंगम होता होगा जब इसमें पानी आ जाता होगा, जब नर्मदा अपने विकराल रूप में होती होगी तो और इसकी दीवारों को टच करती होगी। लोग बड़े आनंद से, मज़े से लोग इसको देखते होंगे। खैर ये एक ही नहीं है, आप जब इधर आएंगे तो इस प्रकार का पूरा एरिया ही इसी प्रकार से है। और ये देखिए जितने भी आप जाएंगे किलों के बाहर तो ये छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं चाय की, तो ये मिल जाती हैं ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनके रिफ़्रेशमेंट की कुछ इंतज़ाम हो जाते हैं, वो लोग अपना पे करते हैं खुद से। तो प्यारे दोस्तों, बस मैं तो आपको जितना इससे दिखा सकता था कोशिश की मैंने आपको दिखाने की, लेकिन अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ें, जानें और उनके कार्यों को भी जानें। और देखिए कि उस समय की महिला को जब अवसर मिला या उसने खुद से जब उसके हाथ में जब राज्य की अपने कमान गई तो उसने किस प्रकार से अपने राज्य को कुशल तरीके से चलाया, धर्म के साथ साथ लोगों के रोजी रोज़गार की भी व्यवस्था की, रोज़गार से लोग कैसे जुड़ सके, बुनकरों का जीवन में कैसे बदलाव आ सके, उनके लिए भी उसने काम किया और विधवा महिलाओं के लिए काम किया और उनको न्याय में भी काफ़ी महारत थी। और जब न्याय करती थी तो वो कई मरतबा अपने मोह से, अपने संबंधों से रिश्ता त्याग देती थी। सच में वो राजधर्म ही निभाने की कोशिश करती थी। और उनके बारे में ये भी एक बात है कि एक बार उन्होंने अपने ही बेटे को दोषी पाया तो उसे ही रथ के पहिए से कुचलाकर उसकी मौत की घाट उतार देना चाहती थी। ये उनके अंदर का साहस था। ये पता चलता है कि उनको न्याय से भी कितना ज़्यादा प्रेम था। हालांकि इसका जो मेन प्रवेश द्वार है वो पीछे से है, जब आप जाएंगे तो काफ़ी बड़ा है। एक बार में पूरा घूम पाना और पूरा वीडियो बनाकर दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किलात काम है और मैं इसे करना भी नहीं चाहूँगा। मैं तो जितना दिखाना चाहता हूँ आपको, मैंने उतना आपको दिखाया और कोशिश रहेगी कि आप जब भी आपको मौका मिले मध्य प्रदेश के इस खूबसूरत जगह महेश्वर में आने का तो आप आइए और यहाँ पर देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाए गए कि उनके नेतृत्व का एक किला और उनकी राजधानी का विचरण करिए और आनंद लीजिए। और आप अपना सहयोग मुझे हमेशा अपना देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।